सैम्पल पेपर इज द ब्लूप्रिंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। जब भी सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर रिलीज करता है और स्टूडेंट सैम्पल पेपर को देख लेते हैं तो एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न यही रहने वाला है और उनकी तैयारी बहुत अच्छी सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग हो जाती है। हर साल जो बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज करती है वो जैन में रिलीज करती है, क्योंकि फैब और मार्च में बोर्ड एग्जाम होता है। बट 2022 में तो सब कुछ अलग होने वाला है। पहली बार 2 बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं, जहां पे हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम नवंबर में होने जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर कब रिलीज करेगी, क्योंकि टर्म 1 भी हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि नवंबर दिसंबर का जो टाइम दिया है उसमें मिड नवंबर में ही आपका एग्जाम होगा, तो दिसंबर को आप कंसिडर मत करिए, मिड नवंबर में ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सो सीबीएसई ने बोला है कि सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर जो है अगस्त की लास्ट वीक, ध्यान से सुन ले, अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज कर देगी अपना सैम्पल पेपर। ओके, और यहाँ पे मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ। अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर रिलीज कर देगी। अगस्त में ही सीबीएसई को अपना सैम्पल पेपर रिलीज करना था, बट कुछ कंसर्न की वजह से जो अभी लास्ट ईयर के बच्चे हैं 2020 और 21 वाले, उन लोगों का कुछ एग्जाम दोबारा लिए जा रहे हैं, तो इन सब चक्करों की वजह से अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है। बट अब बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक आपको सीबीएसई सैम्पल पेपर दे देगी, क्योंकि ये अगस्त का लास्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में सीबीएसई अपना सैम्पल पेपर रिलीज कर देगी। और अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। इस बार टर्म 1 में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पूरा पेपर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो इस चीज को अपने दिल दिमाग में बिठा लो कि आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से ही तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है क्या हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव हो सकता है। जी नहीं, टर्म 1 कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होगा और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आने वाले हैं 40 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। 40 क्वेश्चन मिलेंगे 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटे, 1.5 आवर। ओके, 1.5 घंटे, 1 और आधा घंटा, ठीक है, 1 आवर फुल एंड 30 मिनट, इसको हम टोटल बोलेंगे 90 मिनट। 90 मिनट मिलेंगे, 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और सैम्पल पेपर अगस्त के फर्स्ट वीक, सितंबर के फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट वीक में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस हमें किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ख़त्म कर लेना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस एटलीस्ट 40 डेज, कम से कम 40 दिन पहले एग्जाम के अपना सिलेबस फिनिश कर लेना चाहिए। बट ये बिटर ट्रूथ है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो अभी तक 1 या 2 चैप्टर ही स्कूल की तरफ से फिनिश कर पाए हैं, जो बहुत डिले चल रहा है, बहुत लेट चल रहा है। और अगर स्टूडेंट्स केवल वर्कशीट पे डिपेंड रहे और वर्कशीट के अकॉर्डिंग आप सिलेबस करोगे तो आप अक्टूबर एंड तक पहुंच जाओगे सिलेबस कंप्लीशन में। सो अगर आप सिलेबस इतना डिले कंप्लीट करोगे सो आपको एक रिवीजन चाहिए, पूरे सिलेबस की 1 फुल रिवीजन चाहिए। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज करना है, इसके बाद आपको सैम्पल पेपर करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो टाइम बचने ही वाला नहीं है। सीबीएसई खुद बोल रहा है कि आप लोग 25 सितंबर तक अपना सिलेबस अपने बिहाफ पे ख़त्म करो। 25 सितंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद आप लोग एटलीस्ट 30 डेज 1 गो थ्रू जाओगे, पूरा रिवीजन करोगे। इसके बाद आपको सीबीएसई के सैम्पल पेपर करने हैं और जितने एमसीक्यू लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वो लगाओगे। बट जो स्टूडेंट्स वर्कशीट पे डिपेंड रहेंगे कि हम स्कूल के साथ साथ वर्कशीट के साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो अपना सिलेबस एटलीस्ट 90% ख़त्म कर चुके हैं और वो स्टार्ट कर चुके हैं सीधा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। अगर आपने चेज नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाएंगे ऐसे स्टूडेंट्स। सो ये टाइम है कि आपको अपने सिलेबस को, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 4 आवर और 5 आवर इन अ डे अपनी सेल्फ स्टडी को देना होगा, वरना आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। ये बिटर ट्रूथ है, बट ट्रूथ है कि आपको अब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, सैम्पल पेपर आपको जल्दी ही मिल जाएगा और साथ में आप लोगों को अपनी एमसीक्यू के लिए खुद ही स्टडी करनी होगी। आप लोग ज़रूर बुक खरीद लो। मैंने आपको बुक के नाम भी बताए थे कि मार्केट में ओसवाल आ रखी है, ईडुकार्ट आ रखी है, जिसमें से मैंने 2 बुक को प्रीफर किया है, ओसवाल या
टू कार्ट में से आप कोई सी भी ले लीजिए सब्जेक्ट वाइज, बट एमसीक्यू से अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, अपने बिहाफ पे सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आप स्कूल के साथ चलोगे तो देखो भाई, टीचर जो है ना आपको एक दिन में पूरा बुक करवा देगा, लेकिन क्या आप उसे ग्रैब करने की कैपेसिटी रखते हो, होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो? अगर नहीं रखते तो अभी से अपनी पढ़ाई को बूस्ट करो और बिल्कुल सब कुछ जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो। और सीबीएसई का ये भी प्लान है, स्कूल को ये कहा जा रहा है कि आप लोग को 25 जनवरी तक, 25 जनवरी तक, ध्यान सुनिए, 25 जनवरी तक आपको बच्चे का पूरा कोर्स ख़त्म करना है। पूरा कोर्स मतलब पूरे साल का सिलेबस ख़त्म करना है 25 जनवरी तक, क्योंकि यहाँ पे नवंबर दिसंबर में आपका टर्म 1 ख़त्म होगा, उधर मार्च में दोबारा आपका टर्म 2 आ जाएगा, वहाँ पे अगेन आपको केवल 2 महीने बचेंगे, जनवरी और फरवरी, और जनवरी और फरवरी 2 महीने में आपको सिलेबस टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करना है, जहाँ पे आपके चैप्टर डिफिकल्ट आएंगे, सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो यहाँ पे आपको टर्म 2 के बारे में भी सोचना है, तो बहुत कम टाइम है, टेक इट सीरियसली, स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई। जितने भी अपडेट होंगे सारे आपको मैं टाइम टू टाइम दूंगी, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई सीरियस कर लें, एमसीक्यू लगाने के लिए बुक ज़रूर ले लें और अपना सिलेबस अपने बिहाफ पे करना स्टार्ट कर दें, स्कूल पे डिपेंडेंस ना रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगी चैप्टर वाइज और सारी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प। बस आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, डोंट डिपेंड ऑन वर्कशीट, केवल वर्कशीट पे डिपेंड मत रहिए, ये बोर्ड क्लासेस है, अगर आप बोर्ड क्लास स्टूडेंट हैं तो केवल वर्कशीट पे डिपेंड मत रहिए, आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे।